जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 16 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 16 मई के दिन। देखिए यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ चुकी है एंड ये फूल की एनर्जी है। टेबल टर्न हो चुकी है। मे बी आपके पार्टनर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आप इनके साथ बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर का नेचर आपके साथ बहुत ही इनोसेंट था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। ये जो हैं बहुत मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, रूड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सारा रीज़न, मतलब ये जो भी इनके अंदर चेंजेस आए हैं इसका रीज़न आप हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए फर्स्ट एनर्जी आ रही है डिप्रेशन की, लास्ट एनर्जी आ रही है ईगो फाइट की, एंड यहाँ पर अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग है, वो भी डिवाइन की तरफ से। तो देखिए जो मोटी मोटी एनर्जी है वो तो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको डिवाइन ने सब कुछ दिया था लेकिन आपने उसकी कद्र नहीं की है। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी आपकी एनर्जी ये है, आपने किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी। थर्ड पार्टी आपकी मदर, सिस्टर कोई हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की। तो ये जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो रहा हो, अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि जनरली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड को आपसे बहुत सारी कंप्लेन हो सकती हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो आपके पार्टनर को आपसे बहुत सारी कंप्लेन है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये ऐसा बनना नहीं चाहते थे क्योंकि ये तो पहले फूल की एनर्जी में थे, लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं क्योंकि आपने हाथ में स्वॉर्ड उठा ली है। तो इस वजह से अब आपके पार्टनर भी पहले जैसे नहीं रह गए हैं। पहले ये मे भी आपके लिए कभी दिमाग का यूज़ नहीं करते थे, हमेशा दिल का यूज़ करते थे, लेकिन क्योंकि आपने स्वॉर्ड उठाई है तो इन्होंने भी दो दो स्वॉर्ड उठाई हैं। ये देखिए आपके हाथ में एक स्वॉर्ड है एंड आपके पार्टनर के हाथ में ये दो स्वॉर्ड हैं। मतलब क्या है कि अगर आप इनके साथ रूड करेंगे, रूड बिहेव, तो ये आपसे ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे। यस, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी दिख रहा है कि जैसे काफ़ी फाइट वगैरह। इधर देखिए कुछ एनर्जी, ज़्यादातर सभी राशियों में इसी तरह की एनर्जी आ रही है। मतलब इस टाइम कुछ प्लेनेट की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है जैसे हर जगह फाइट ही फाइट हो रही है। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुके हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी चल रही है आजकल। वैसे भी आप लोगों को पता है कि वॉर चल रहा है, जैसे वॉर के लिए लोग हमेशा डरते रहते हैं। 21/4/25/7 की एनर्जी। तो ये जो कुछ भी होता है, जैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर आप देखिए तो आपस में कंट्री में फाइट हो रही है। एंड इसी तरीके से इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सब जगह फाइट का ही माहौल है। ओके, यस। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 9 5 7 12 हैंग्ड मैन। यस, जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को इधर लग रहा है कि उनको पनिश किया जा रहा है, मे बी इधर आपको लग रहा है कि आपको पनिश किया जा रहा है, क्योंकि ये इस टाइम पर रीडिंग आपके पार्टनर की हो रही है कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है मे बी। अदरवाइज आपके पार्टनर को तो यही लग रहा है जैसे उनको पनिश किया जा रहा है। एंड जब पनिश किया है आपने तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने आप को सेव करने के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 451415। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 44 भी आपके लिए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि अगर आप हाथ में स्वॉर्ड लेंगे तो वो जैसे वो आपसे 10 कदम आगे ही रहेंगे। अगर आपके हाथ में एक स्वॉर्ड है तो वो दोनों हाथों में स्वॉर्ड पकड़ लेंगे। अगर आपके एक हाथ में लव है तो वो दोनों हाथों में लव लेके आएंगे आपके लिए। मत अगर आप उनको वैल्यू करेंगे तो वो आपको आपसे ज़्यादा वैल्यू करेंगे। मतलब मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो आप उनको देंगे वो 10 गुना वापस करेंगे आपको। ऐसी मेंटालिटी है आपके पार्टनर की। यस,
मतलब लिटरली मुझे डोंट यू डेयर टू मैस मैस विद मी, मतलब कि आपको उनसे पंगा नहीं लेना है, अगर आपने पंगा लिया तो वो भी भारी पड़ जाएगा। मैं भी ऐसा रहा हूँ कि पहले आपने जब जब इनके साथ बहुत प्यार से ट्रीट किया, इन्होंने आपको बहुत प्यार से आंसर किया है, आपने इनके साथ बहुत प्यार दिखाया है, आपने इनको बहुत वैल्यू किया, इन्होंने आपको आपसे ज़्यादा किया है। लेकिन जब फाइट का मोड आता है तो ये उसमें भी आपसे कहीं ज़्यादा ही हैं। ओके, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए ये सब चीज़ें तो बाहर की हो गई, ठीक है, कि इंसान पंगा ले रहा है, फाइट कर रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि जो भी हो, ऊपर से इंसान चाहे कितना भी अपने लिए स्टैंड ले ले, लेकिन यहाँ पे प्यार का मामला है। कोई आप लोग जैसे कोई मतलब कि कोई शत्रु तो है नहीं। ओके, लव की एनर्जी है तो ये डिप्रेस है। डिप्रेस इसलिए है क्योंकि इनको पास्ट याद आ रहा है कि पास्ट में सब कुछ कितना अच्छा था। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझ में मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, आखिर किस बात का पनिशमेंट मुझे मिला। एंड ये काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब अब ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में लव नहीं है या लोग नहीं हैं जो इनको चाहते नहीं हैं या इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जो आपकी वैल्यू थी, वो आपकी जो जगह थी, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को लेके काफ़ी पेन में है कि मतलब गलत हुआ। जैसे फक्कड़ वाली एनर्जी हो गई, जैसे किसी इंसान, क्योंकि ये एम्परर हैं। एम्परर का मतलब क्या हुआ कि आप बॉस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आपके अंडर 50 लोग वर्किंग हैं, मे बी यस लीडिंग पोजीशन है आपकी, लेकिन अंदर से क्या है, सब टूटा हुआ है, सब बिखरा हुआ है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे कोई साइकिल, वो वक्त ख़त्म हो गया, जैसे वो बीते बीते हुए ज़माने की बात हो गई है, वो सब कुछ गुजर चुका है। 21 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ जैसे जैसे सब कुछ वेस्ट हो गया, सारे इमोशन, सारी फीलिंग, सारा प्यार, सब जैसे सारी चीज़ें सब व्यर्थ हो गई, अब किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। 21 6 8 हो गया, 8 5 8 4 12 हैंग्ड मैन। पनिश्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत वैल्यू दी थी या फिर आपकी बहुत इन्होंने बहुत आप इनके लिए प्रियोरिटी पे थे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आपने इनको 10 टाइम अटैक किया है या फिर इन्होंने आपको किया हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए कि इनको लग रहा है इन्होंने आपको हमेशा बहुत वैल्यू दी, लेकिन आपने इनको बैक स्टेप किया। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको हाई पेडेस्टल पे रखा, लेकिन आपने इनके साथ बहुत गलत किया है, बहुत पेन में दिख रहा है। ये 8 एंड 11 19 सन 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनके साथ विश्वासघात किया है, आपने इनको यूज़ एंड थ्रो किया है। जब तक आपको ज़रूरत थी तब तक तो आपने इनको प्रियोरिटी पे रखा, फिर आपने निकाल के फेंक दिया। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, पूरी ज़िंदगी का साथ इनको आपके साथ चाहिए था, बट मून की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइट होना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, जगह जगह सी बातों पे कलेश हो जाना। 18 एंड 4 22 एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कोई मदर फिगर भी हो सकती है, या फिर ये भी दिख रहा है कि 4 की एनर्जी एम्प्रो की है, तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड को ये भी पॉसिबल है कि ये आपके मैरिड पार्टनर है, तो जब इन्होंने आपके साथ शादी की थी तब जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको बहुत प्रेज़ करते थे, आपको बहुत अप्रिशिएट करते थे। लेकिन फिर यहाँ पे मुझे कुछ एविल आई की एनर्जी भी आ रही है, जैसे किसी ने एविल आई लगा दी है, आपके रिश्ते को ग्रहण लग गया है। एस ऑफ कप, आपके पार्टनर जैसे फूट फूट के रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों है? 10 ऑफ वैंड, इनके ऊपर बर्डन आ गया है। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। जैसे मुझे कराहने की आवाज़ आ रही है, कराहना, क्राई करना, बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है, जैसे किसी इंसान का दिल बिल्कुल घायल हो चुका है, जैसे किसी का दिल, जैसे ब्लड निकल रहा है किसी के दिल से। ओ माय गॉड, इधर एनर्जी आजकल में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आ रही है, मतलब रीडिंग्स ऐसी ही आ रही हैं।
10 1 11 11 8 19 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी कोई मजिशियन है यहाँ पे, दो मजिशियन के कार्ड निकल चुके हैं। मे भी कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि इतनी खतरनाक डेंजरस कंडीशन आई नेवर थिंक सो। बट मे बी इनको लग रहा है जैसे आपने इनके साथ, मतलब इनको इस बात का बहुत कष्ट है कि आपने इनके साथ ऐसा कैसे कर दिया। आपसे तो इन्होंने अनकंडीशनल, आपको तो सर पे बिठाया था, आपको तो बहुत प्यार दिया था। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर जैसे रातों को जग रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है इस चीज़ का, जैसे पत्थर दिल बन चुके हैं आप। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। द चैरियट की एनर्जी, अनस्टॉपेबल। आप लगातार कंटिन्यू ऐसा करते रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर की साइकिल की भी एनर्जी है। यस, यहाँ पे साइकिल की भी एनर्जी है। ये कई बार हो चुका है, एक बार नहीं, दसियों बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं, ये दसियों बार ऐसा हो चुका है जब आपने इनको इस तरीके से हर्ट किया है। 10 1 11 7 18 मून की एनर्जी, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे भी इन्होंने यस, कोई मदर फिगर हो सकती है। मे भी कोई मदर फिगर आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। कोई मदर फिगर है जो थर्ड पार्टी है, जो इतनी गंदी तरीके से ब्लैक मैजिक कर रही है कि मतलब यहाँ पर बिल्कुल तबाही मुझे दिखाई पड़ रही है। इतना लॉस दिख रहा है, इतना हर्ट का पेन दिख रहा है, इतना नुकसान दिख रहा है। मतलब 5 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया 5 ऑफ सॉर्ड ने। मतलब यहाँ पर भाई मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है, ये तो दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में फाइट वाली कंडीशन है, ईगो फाइट चल रही है बहुत खतरनाक वाली। एंड इसमें दोनों लोग खून के आंसू रो रहे हैं, दोनों लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, दोनों लोग जीतना, मतलब जीतने का क्या मतलब है भाई, ईगो फाइट में जीतने का क्या मतलब होता है। आप रिश्ता खो देते हैं, आप सच्चा प्यार खो के आप क्या जीत लेंगे। जब आपने सच्चा प्यार खो दिया, आपने सब कुछ खो दिया, फिर बचे ही क्या। तो वहाँ पे वही दिख रहा है जैसे दोनों लोग जो हैं एक दूसरे को खोकर लॉस्ट हो चुके हैं। एंड ये सब किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी है जो रिवेंज लिए जा रही है बहुत तेज़ी से। 10 1 11 11 7 18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर मुझे दिख रही है जो मून साइकिल पे ऐसा करती है, या फिर मून साइकिल अभी जो करंटली जो मून साइकिल हुआ था, अमावस्या या शायद पूर्णिमा, आई डोंट रिमेंबर, बट शायद अमावस्या थी, उसके बाद से मुझे दिख रहा है कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है आपके घर की, आपके रिलेशनशिप की। तो आप थोड़ा सा चेक कीजिए, अपने घर की सेजिंग कीजिए, अपने आप सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए एंड थोड़ा प्योरीफाई कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, क्योंकि कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। बिल्कुल ही सब कुछ ध्वस्त हो जाए इससे तो पहले आप समझ जाइए। 5 5 10 की एनर्जी है, 10 एंड 22 कितना हुआ, 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी। तो भाई हायरोफेंट से यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, जैसे इन्होंने आपको, अब दोनों लोग जैसे ये प्रूफ करने में लगे हैं कि हायरोफेंट मतलब सही मैं हूँ। आप कह रहे हैं मैं सही हूँ, वो कह रहे हैं मैं सही हूँ, जबकि गलत कोई नहीं है। गलत यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो इतना गंदा गेम खेल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने प्रीवियस रीडिंग में आपको बताया था कि थर्ड पार्टी चली गई है, लेकिन ये थर्ड पार्टी मुझे कम बैक दिख रहा है। कम बैक क्या, बल्कि बाउंस बैक दिख रहा है। आपकी से जो वापसी की है वो इतनी डेंजरस है कि मतलब बिल्कुल सब कुछ सफाचट करने पे लग गई है। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। रिकवरी हो जाएगी आपकी, रिकवरी तो देखिए हो ही जाती है, बट इन द नियर फ्यूचर में होगी आपकी रिकवरी। और बताइए डिवाइन, क्रैकर, पटाखे का मतलब यही हुआ कि धमाके हो रहे हैं, बम फट रहे हैं। अभी तो फिलहाल डेंजरस कंडीशन है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय गुड फॉर्चून अवेट। मे बी ये कोई क्लटर है, कोई गंदगी है जिसका निकलना इंपॉर्टेंट है। मे बी आप लोगों के अंदर काफ़ी ग्रजेस हो सकते हैं, वो निकल रहे हैं, तो वो भी अच्छा ही है। फिलहाल यहाँ पे रिकवरी की एनर्जी तो ठीक हो जाएगा, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई टाइम स्पैन भी हो सकता है, कोई टाइम पीरियड भी हो सकता है जो अच्छा नहीं है आपके लिए। यस, तो इसको थोड़ा सा शांति से, मैंने बताया ना कि बहुत जगह वर्ल्ड वॉर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो भाई थोड़ा शांति बना के रखिए, ठीक है। जय माता दी।